इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, डीबीएमएस का। परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ क्वेरीज इज वन ऑफ द, जो क्वेरीज की परफॉर्मेंस है वो अच्छे से क्वेरी परफॉर्म हो रही है हमारी, एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं, वो सब परफॉर्मेंस के अंदर आता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डीबीएमएस। डेटाबेस आर्किटेक्चर, 3 लेवल और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये इस नाम से और आ सकता है, 3 लेवल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑफ DBMS. दिस आर्किटेक्चर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट एंड रिलेशन अमंग देम। ये आर्किटेक्चर हमें हेल्प करता है कि हम लोग डेटाबेस के कंपोनेंट क्या, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उसको आर्किटेक्चर कैसे वो डिज़ाइन हुआ है डेटाबेस पूरा, उसको पढ़ सकते हैं। इसमें कौन से आते हैं, सिंगल टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर। This is when database is directly available to the user using it. This setup is used for local development where programmer communicate directly with the database. ये डेटाबेस होता है सिंगल टीयर आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर यूज होता है एक डेटाबेस में जो बहुत सिंपल होता है। इसमें यूजर जो है डायरेक्टली स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है कोई भी अपने डेटा रिकॉर्ड को, डायरेक्टली वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है। सपोज वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ मेडिकल शॉप, उसमें एक पर्सन बैठा होता है, कोई भी दवा हम लोग मांगने जाते हैं वो अपने कंप्यूटर पे सर्च करता है, फिर उससे फैच करता है और उठा के हमें दे देता है। तो ये उसका डीबीएमएस रिकॉर्ड है, डेटाबेस मैनेजमेंट रिकॉर्ड है। पर्सन वो यूज़र है, डायरेक्टली फैच कर रहा है और हमें हमारे काम का रिकॉर्ड निकाल के रिजल्ट दे दे रहा है। ये किस में आता है, सिंगल टीयर में। 2 टीयर में क्या, 2 tier. This architecture include an application layer between the user and the DBMS. इसमें एक एडिशनल एप्लीकेशन लेयर आ जाती है किसके, यूज़र और DBMS के बीच में। इसमें डायरेक्टली यूज़र DBMS से इंटरैक्ट कर रहा था। इसमें कौन सी एक और लेयर आ जाती है, एप्लीकेशन लेयर, which is responsible to communicate the user request to the database and management system and then send the respond to the DBMS to the user. An application interface known as, ये एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, यूज़र को रिक्वेस्ट को डीबीएमएस तक भेजती है और डीबीएमएस के रिस्पॉन्ड या रिजल्ट को यूज़र तक भेजती है। एन एप्लीकेशन इंटरफेस नोन एज, ये जो एप्लीकेशन इंटरफेस होता है इसको क्या कहते हैं, ODBC, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, प्रोवाइड एन API दैट अलाउ क्लाइंट साइड प्रोग्राम टू कॉल द DBMS। इसको क्या कहते हैं, ODBC, एप्लीकेशन इंटरफेस को क्या कहते हैं, ODBC, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये एक हमें API प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग क्लाइंट साइड के प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम टू कॉल द DBMS। क्लाइंट साइड किसको कॉल कर सकता है, DBMS के प्रोग्राम को। 3 tier. It is the most used architecture in the web application. ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आर्किटेक्चर है। इट इज़ एक्सटेंशन, ये किससे बना है, कुछ ऐड करके बना है, किसमें, 2 tier में। इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ 2 tier आर्किटेक्चर। इन 3 tier आर्किटेक्चर GUI लेयर इज एडेड एडिशनली। इसमें क्या होती है, GUI लेयर एक एडिशनली ऐड हो जाती है। इसमें एप्लीकेशन लेयर ऐड हुई थी सिर्फ, इसमें अब क्या हो गई, GUI लेयर और ऐड हो गई। GUI gives graphical user interface to the end user to interact with the DBMS. GUI हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को जिससे वो DBMS से easily इंटरैक्ट कर सकता है। मोर appropriate फॉर लार्ज एप्लीकेशन। 3 tier बहुत ज़्यादा लार्ज बिजनेसेस में, एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। सिंगल टीयर लोकल डेवलपिंग में यूज़ होता है, लोकल एप्लीकेशन में। 3 tier लार्ज एप्लीकेशन में। टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल एंड DBMS, 6 टाइप के डेटा मॉडल होते हैं, हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एंटिटी रिलेशन, एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशन। हायरार्किकल ओल्डेस्ट डेटा मॉडल है, 1950s में IBM के थ्रू डेवलप हुआ था। इसमें डेटा वो जो है वो हायरार्किकल फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं बिकॉज ईच रिकॉर्ड इन DBMS हैज़ 1 पैरेंट। क्योंकि ट्री लाइक स्ट्रक्चर में डिफाइन होता है तो एक पैरेंट होता है, मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं। ये कौन सा रिलेशनशिप फॉलो करता है, 1 to many, 1 parent many children, 1 to many रिलेशनशिप फॉलो करता है बिकॉज 1 parent many children। एग्जाम्पल व्हीकल, 2 wheeler, 4 wheeler,
ये पेरेंट है व्हीकल, इसके चिल्ड्रन कितने हैं? 2, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। 2 व्हीलर के कितने चिल्ड्रन हैं? 2। बाइक स्कूटर, 4 व्हीलर के 3, कार ट्रक मिनी बस। नेटवर्क मॉडल, इट इज एक्सटेंशन ऑफ हायरार्किकल मॉडल, इसमें कुछ ऐड करके बना है ये। तो एक्सटेंशन ऑफ हायरार्किकल मॉडल, इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ, इसमें ट्री के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता था, इसमें ग्राफ के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। ये कौन से रिलेशनशिप फॉलो करता है? मैनी टू मैनी, क्योंकि इसमें कोई पेरेंट चिल्ड्रन नहीं होता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप फॉलो करता है। ये हमें मल्टीपल पाथ प्रोवाइड करता है। ये मॉडल एलिमिनेट करता है कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ कमियां हायरार्किकल मॉडल की नेटवर्क मॉडल दूर करता है। इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि इसके जो लिंक्स हैं वो डिफिकल्ट टू मेंटेन होते हैं, ये इसका ड्रॉबैक है। इन दिस मॉडल इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू मेंटेन ऑल लिंक्स, इसके जो लिंक्स हैं वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ये इसका ड्रॉबैक है। Relational model. In this model, data is organized in two-dimensional tables relation and is maintained by common field. इसमें डेटा, रिलेशनल मॉडल में डेटा हमारा 2-डायमेंशनल टेबल में ऑर्गेनाइज होता है, उसमें रिलेशनशिप मेंटेन होती है बाय स्टोरिंग डेटा इन कॉमन फील्ड। इसके 3 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन एंड जॉइन। इसका ड्रॉबैक है इट कैन नॉट स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर नहीं हो सकता है। इसमें 2-डायमेंशनल टेबल में डेटा स्टोर होता है जिसमें रिलेशनशिप मेंटेन होती है बाय कॉमन फील्ड, स्टोरिंग डेटा इन कॉमन फील्ड। इसमें 3 ऑपरेशंस होते हैं, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, जॉइन। इसका ड्रॉबैक होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, इसमें डेटा स्टोर होता है किसके फॉर्म में? ऑब्जेक्ट एंड इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड। इसकी कमी ये दूर करता है, इसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर नहीं होता था, इसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर होता है। इसका जो बिहेवियर है इस मॉडल का वो जस्ट लाइक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये इजीली डेटा को भी आराम से स्टोर कर सकता है विद रिलेशनशिप। ये कौन कौन से हमें फीचर प्रोवाइड करता है? इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस मतलब किसी की प्रॉपर्टी इनहेरिट करना, लेना। इनकैप्सुलेशन मतलब डेटा को एक कैप्सूल में स्टोर करना, एक जगह स्टोर करना। वेरी पॉपुलर एग्जांपल ऑफ ODBC, ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इज MongoDB. ER model. This model describes the relationship with the help of a diagram known as ER diagram. ये रिलेशनशिप किसके थ्रू दिखाता है? ER डायग्राम के थ्रू, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। हाई लेवल कंप्यूटेशनल डेटा मॉडल होता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन नोटेशन ऑफ रियल वर्ड एंटिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब इसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है। मेक स्टेक होल्डर ईजी टू अंडरस्टैंड, जिससे हम लोग ईजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंटिटी, इट इज़ अ रियल वर्ड एंटिटी। रियल वर्ड ऑब्जेक्ट, एंटिटी क्या होता है? रियल वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। स्कूल डेटाबेस हैव स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ एज एंटिटी, ठीक है। The real world object is known as entity. There are 2 types of entity, strong entity and weak entity. Strong entity, it is one whose existence does not depend on the existence of any other entity in a schema. Strong entity क्या होती है? जिसका होना किसी और एंटिटी पे निर्भर ना हो, वो होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी क्या होती है? जिसका होना किसी और एंटिटी के होने पे निर्भर हो, वो होती है वीक एंटिटी। मतलब जिस पे निर्भर है वो अगर डिलीट हो जाएगी तो वो भी डिलीट हो जाएगी। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है? बगल वाली डिलीट हो गई, हम उस पर निर्भर तो है नहीं तो हम रहेंगे, ऐसा। इट डिनोट्स बाय सिंगल रेक्टेंगल। वीक एंटिटी इज डिनोट। स्ट्रॉन्ग की के पास हमेशा होती है कौन? प्राइमरी की। किसमें? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स में। एग्जाम्पल वीक एंटिटी का बारे में तो बता दिया। बैंक अकाउंट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड विदाउट नोइंग द बैंक अकाउंट बिलोंगिंग टू इट। हम लोग बैंक अकाउंट के बारे में नहीं जान सकते, कब? जब तक हमें बैंक ना पता हो, अकाउंट कितने बिलोंग करते हैं उसे। तो ये वीक एंटिटी है, किसी पे निर्भर कर रही है, बैंक के बारे में जानने पे निर्भर कर रही है। रिलेशनशिप, इट इज़ एसोसिएटेड अमंग सेवरल एंटिटीज। रिलेशनशिप, इट इज़ एसोसिएटेड अमंग सेवरल एंटिटीज। रिलेशनशिप किस पे
एसोसिएट करती हैं, सेवरल एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप होती है। 3 टाइप की रिलेशनशिप होती है, बाइनरी, रिकर्सिव, टर्नरी। बाइनरी 2, this relationship is between two entities. This is further divided into 4: 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many. Recursive relationship, when entity is related to itself. रिकर्सिव रिलेशनशिप क्या होती है? जब एंटिटी खुद से रिलेटेड हो। एंटिटी इज रिलेटेड टू इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सिव। टर्नरी रिलेशनशिप, जब रिलेशनशिप ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, जब रिलेशनशिप ऑफ डिग्री 3 हो तो उसे टर्नरी रिलेशनशिप। डिग्री क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम इज हिज डिग्री, टोटल नंबर ऑफ रो इज हिज कार्डिनैलिटी। टोटल नंबर कॉलम डिग्री, टोटल नंबर रो कार्डिनैलिटी। ईआर डायग्राम, ईआर किसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है? इसको हम लोग किसके थ्रू समझते हैं? थ्रू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसमें रिलेशनशिप किसके थ्रू समझते हैं? ईआर डायग्राम के थ्रू। दिस इज ईआर डायग्राम। सिंबल नोटेशन कुछ भी कह सकते हैं। सिंगल रेक्टेंगल, स्ट्रॉन्ग सिंगल, स्ट्रॉन्ग सिंगल, स्ट्रॉन्ग, वीक वीक वीक। रेक्टेंगल एंटिटी, डिसीजन रिलेशनशिप, ओवल होगा तो एट्रीब्यूट, वही सेम, बस इसमें वीक लगा देना है। वीक एंटिटी रिलेशनशिप, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट। ये रिप्रेजेंटेशन है। एंटिटी, enhanced entity relationship model contain all feature of ER मॉडल। इसमें सारे फीचर होते हैं ER मॉडल के, बट कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं जैसे सब क्लास, सुपर क्लास, इनहेरिटेंस, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन। सुपर क्लास क्या होता है? जिससे मेनी क्लास सब डिवाइडेड हो सकती हैं। सुपर क्लास इज अ क्लास, ये क्लास होती है जिससे बहुत सारी सब क्लासेस क्रिएट हो सकती हैं। इसकी बहुत ज्यादा सब क्लासेस होती हैं। सुपर क्लास को पेरेंट क्लास और बेस क्लास भी कहते हैं। सब क्लास, जो क्लासेस डिराइव्ड होती हैं सुपर क्लास से, वो होती है सब क्लास, डिराइव्ड फ्रॉम सब क्लास। ये कुछ प्रॉपर्टी लेके आती है अपनी सुपर क्लास की, और इनकी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होता है जिससे सुपर क्लास लेके आती है सब क्लास की प्रॉपर्टी, तो सब क्लास ने इनहेरिट कर रखी है सुपर क्लास की प्रॉपर्टी, उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। It is to build a class on the existence class. New class contain all the properties of old class. Inheritance क्या शो करता है? जो न्यू क्लास है उसने सारी प्रॉपर्टीज लेके आई है। इनहेरिट मतलब इनहेरिटेंस करके आई है। इनहेरिट करके आई है, लेके आई है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं ओल्ड क्लास की। जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन. It is a bottom-up approach in which two lower-level entities combine to form a higher-level entities. इसमें 2 लोअर लेवल एंटिटीज, ये बॉटम अप अप्रोच है, मतलब नीचे से ऊपर जाएगी। इसमें 2 लोअर लेवल एंटिटीज कंबाइन होती हैं टू फॉर्म अपर लेवल एंटिटी। सेविंग करंट किसको डिनोट कर रहा है? अकाउंट को। In other words, subclass combine to form a superclass. स्पेशलाइजेशन, ये टॉप डाउन अप्रोच है। इसमें सब क्लास सब डिवाइडेड होती है, सुपर क्लास सब डिवाइडेड होती है सब क्लास में। ब्रोक डाउन, हाई लेवल एंटिटी इज ब्रोक डाउन टू लोअर लेवल एंटिटी। Aggregation, it is a process when relationship between two entities is treated as single relationship. सेंटर कोर्स, ये अलग अलग एंटिटी है पर इनको एक रिलेशनशिप में स्टोर कर रखा है, तो ये क्या हो गई? एक एंटिटी हो गई। स्कीमा इन डीबीएमएस, स्कीमा क्या बताता है? ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस कॉल्ड डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस में कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, कौन कौन से डेटा कहाँ कहाँ स्टोर हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं।
ओवरऑल डिज़ाइन होता है डेटाबेस का, मतलब डेटा कहाँ कहाँ कैसे स्टोर हो रहा है। स्कीमा विल नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली, ये फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है। एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है किसका, डेटाबेस का। स्कीमा फर्दर 3 टाइप में डिवाइडेड होता है, लॉजिकल, व्यू, फिजिकल। Physical, this database is designed at physical level. Logical, this database is designed at logical level. View, this database is designed at view level. At this level, schema describe how the data is block, how the data block is stored and how the storage is managed. ये हमें बताता है कि कैसे डेटा स्टोर है किस ब्लॉक में, कैसे वो मैनेज हो रहा है। लॉजिकल, एट दिस लेवल प्रोग्रामर एंड एडमिनिस्ट्रेटर विल परफॉर्म देयर वर्क। इस लेवल पर प्रोग्रामर अपने वर्क परफॉर्म करते हैं। इस लेवल पे डेटा जो है स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर होता है। इसमें इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होता है इस लेवल में, वो भी हिडन होता है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस। व्यू लेवल, स्कीमा डिस्क्राइब द इंटरेक्शन ऑफ यूजर विद द डेटाबेस। व्यू स्कीमा, इसमें इंटरेक्शन होता है यूजर और डेटाबेस का इस लेवल में, ठीक है। एडवांटेज, कंसिस्टेंट डेटा हमें प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर डेटा इंटीग्रिटी, कोई भी उसमें कोई भी कांस्टेंट फेल नहीं होता है, वो सारे रूल फॉलो करता है। डिसएडवांटेज, रिजिड है, इसको हम जल्दी चेंज नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट फॉर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हार्ड है, मतलब हम लोग इसको जल्दी समझ नहीं सकते। डेवलपिंग स्कीमा में भी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग इन केस ऑफ लार्ज डेटाबेस, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है इसको बनाना, और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इंस्टेंस, DBMS instance. In DBMS, the data is stored in a particular moment of time. That moment of time is called, जिस moment of time में data store हुआ है DBMS में, उस moment of time को क्या कहते हैं, DBMS instant. Instance, schema और instance में difference. It is defined as database, or it is a definition of database, or it is defined as description of database. It is a snapshot of the database at a specific moment. It rarely changes, ये बहुत कम चेंज होता है, frequently change होता है इंस्टेंट। स्कीमा सेम होता है पूरे डेटाबेस के लिए, पर इंस्टेंट सेम नहीं होता है क्योंकि उसमें डेटा कोई भी एडिशन होता रहता है, डिलीशन होता रहता है। Define the basic structure of database, how the data will stored in the database. इसमें it is a set of information stored at particular moment. इसमें पूरे डेटा कैसे स्टोर हुआ है, इसमें सेट ऑफ डेटा, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एट पर्टिकुलर मोमेंट कैसे स्टोर हुई है वो बताता है। डेटा इंडिपेंडेंस, द एबिलिटी टू मॉडिफाई अ स्कीमा डेफिनेशन इन वन लेवल विदाउट अफेक्टिंग। ये डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, एक एबिलिटी होती है, एक काबिलियत होती है कि हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं स्कीमा डेफिनेशन एट वन लेवल, एक लेवल पे, विदाउट अफेक्टिंग द अनदर लेवल। जैसे ये स्कीमा डेफिनेशन है, ये लेवल 1 है, लेवल 2 है, हम लोग इसको चेंज अपडेट कुछ भी कर सकते हैं, पर ये इस पे इफेक्ट नहीं डालेगा, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके चेंज होने का। डेटा इंडिपेंडेंस एक एडवांटेज है किसका, DBMS का। ये 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल, लॉजिकल। द एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीमा इन फिजिकल लेवल विदाउट अफेक्टिंग द स्कीमा, एक एबिलिटी स्कीमा को मॉडिफाई करने की किस लेवल में, फिजिकल लेवल में, विदाउट अफेक्टिंग अनदर लेवल में अफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो कौन से लेवल में अफेक्ट नहीं करता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, कॉन्सेप्चुअल लेवल में इंटरफेयर नहीं करता है। लॉजिकल में डिफाइन at logical level without affecting at external level, ठीक है। लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, डेटाबेस लैंग्वेजेस आर यूज्ड, किस लिए यूज होती हैं, ये रीड करने के लिए, स्टोर करने के लिए, अपडेट करने के लिए डेटाबेस में डेटा। स्पेसिफिक लैंग्वेज आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस, हर लैंग्वेज एक ऑपरेशन परफॉर्म करती है किसमें, डेटाबेस में। 5 टाइप्स की होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये
स्ट्रक्चर और पैटर्न, डीडीएल स्ट्रक्चर और पैटर्न डिफाइन करती है किसका, डेटाबेस का। ये स्ट्रक्चर और पैटर्न मतलब डेटाबेस टेबल बनाएगी, स्कीमा बनाएगी, इंडेक्स बनाएगी। इट कैन ऑल्सो बी स्टोर इन्फॉर्मेशन लाइक नंबर टेबल्स, ये इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकती है लाइक नंबर टेबल में। कमांड ओनली अफेक्ट द डेटा स्ट्रक्चर नॉट द डेटा। डीडीएल जो कमांड्स होती हैं वो सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर चेंज कर सकती हैं या फिर उसमें कोई मैनिपुलेशन कर सकती हैं, पर डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं आता है इसमें डीडीएल में। कमांड कौन कौन सी, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट। क्रिएट में कोई भी टेबल हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, ड्रॉप पूरा डेटाबेस डिलीट कर सकते हैं, पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, रीनेम हमें जैसे एक टेबल का नाम था T1 हमें चेंज करना है उसका नाम तो हम लोग उसका T2 कर सकते हैं, ये डीडीएल कमांड में आता है। ट्रंकेट, सपोज हमें टेबल का स्ट्रक्चर वही रखना है पर हमें जो उसके अंदर का डेटा है वो सब डिलीट करना है तो उसमें वो हो सकता है। इट इज यूज्ड टू डिलीट एंटिटीज इनसाइड द टेबल विदाउट होल्ड व्हाइल होल्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। इसमें टेबल के अंदर का पूरा डेटा चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, पर जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। डीएमएल, ये डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करने के लिए यूज होता है। इसमें टेबल के स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। परफॉर्म ऑपरेशन सच एज सर्च, मॉडिफाई, अपडेट, डिलीट, ये सारे ऑपरेशन इसमें परफॉर्म हो सकते हैं। कौन कौन से कमांड होते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट होता है। कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में, कोई भी डेटा मॉडिफाई, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कोई भी डेटा, रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम द टेबल। डीसीएल वर्क टू डील विद एसक्यूएल कमांड्स, ये किससे वर्क करता है, एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू वर्क करता है। ये हमें परमिट करता है कि हम लोग किसी यूज़र को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं जो उस पर वो वर्क कर सकते हैं डेटाबेस पे, उसकी परमिशन ले भी सकते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सेस स्टोर डेटा। इसमें कौन कौन सी, ग्रांट, रिवोक, हम लोग किसी भी यूज़र को प्रिविलेज दे सकते हैं कि वो हमारा डेटाबेस यूज़ कर सके। उससे हमें अगर प्रिविलेज लेनी है तो हम लोग उससे रिवोक फंक्शन क्वेरी लगा के ले भी सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे एचओडी ने हमें प्रिविलेज दी कि हम लोग अपना डेटाबेस चेक कर सकते हैं, उसमें कोई इनकरेक्ट तो नहीं है, कोई रोल नंबर, किसी का फ़ोन नंबर इनकरेक्ट तो नहीं है, हम लोगों ने चेक कर लिया। अब हम उसमें कोई मतलब कुछ भी कैसे मतलब हम लोग उसमें कुछ भी मिसचीव ना करें तो वो हमसे रिवोक फंक्शन के थ्रू हमारी प्रिविलेज ले सकती है। अब चेक हो गया बस, अब हम ही सिर्फ एचओडी उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकती है, स्टूडेंट एक्सेस नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ चेक करने के लिए ग्रांट फंक्शन दिया गया था, उन्हें प्रिविलेज दी गई थी। अब हो गया उनका काम, अब उन्होंने रिवोक के थ्रू उसकी प्रिविलेज ले ली स्टूडेंट्स की। TCL, it can be grouped into logical transaction. It is used to run the changes made by DML. ये ग्रुप्ड होती है लॉजिकल ट्रांजैक्शन में, ये किसके लिए यूज होती है, रन द DML चेंजेस, उसको रन करने के लिए। कमिट, जैसे हमने कोई चेंज किया है, इंसर्शन, डिलीशन कुछ भी किया है, उसको हमने परमानेंट करना है, सेव करना है तो हम कमिट कर देंगे। अगर हमें वो जो हमने चेंज किया है वो हमें गलत लग रहा है तो हम लोग रोल बैक कर देंगे, पर अगर कमिट हो गया तो रोल बैक नहीं हो सकता है। अगर कमिट नहीं किया अभी तक हम लोगों ने सेव नहीं किया है वो रोल बैक हो सकता है, तो दोबारा रिस्टोर हो जाएगा, मतलब जो हमने चेंजेस किया होगा वो अनडू हो जाएगा। डीक्वेल स्टेटमेंट आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग क्वेरीज ऑन द डेटा विद इन स्कीमा ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग कोई भी क्वेरीज स्कीमा ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा पे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट कर सकते हैं उसको, अगर हमें कोई भी डेटाबेस से चाहिए तो हम लोग उसको सेलेक्ट करके ले सकते हैं। DBMS interface. An interface is a program allow user to input queries into database without writing the code in query language. DBMS interface हमें एक प्रोग्राम होता है जो हमें अलाउ करता है कि हम लोग अपनी क्वेरीज इनपुट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग लॉन्ग कोड इन क्वेरी लैंग्वेज। ये हमारे डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है। कोई भी डेटा रिकॉर्ड, इंसर्ट, डिलीट, ऐड, अपडेट कर सकते हैं।
टाइप ऑफ इंटरफेस, फॉर्म बेस्ड होता है, मेन्यू बेस्ड होता है। A form is displayed to each user by form based interface. फॉर्म बेस्ड में क्या होता है, जैसे हमारे टीचर भेज देते हैं अटेंडेंस लगाने के लिए फॉर्म, तो वो फॉर्म बेस्ड इंटरफेस होता है। तो हम उसमें अपनी डिटेल फिल कर देते हैं, वो चली जाती है। फॉर्म बेस्ड जो फॉर्म इज डिस्प्लेड, वो जो फॉर्म होता है वो हर एक यूज़र को डिस्प्लेड होता है बाय द फॉर्म बेस्ड इंटरफेस। A user fills in detail and submit the form to make a new entry into the DBMS. यूज़र हर डिटेल को फिल कर सकती है और सबमिट कर सकती है, जिससे रिकॉर्ड बन जाता है DBMS में, न्यू एंट्री हो जाती है। हम लोग कुछ डिटेल फिल करके भी सबमिट कर सकते हैं, बाकी का डिटेल वो DBMS से, डेटाबेस से खुद ही फैच कर लेगा, क्योंकि पुरानी डिटेल्स हमारी कुछ होंगी ना रिकॉर्ड में, तो वो अपने आप भर जाती हैं। ये इनएक्सपीरियंस यूज़र और न्यू यूज़र यूज़ करते हैं। इसमें बहुत कम नंबर के ऑपरेशंस होते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट एंटरिंग रोल नंबर एंड ब्रांच टू गेट हिज क्रेडिट कार्ड। Menu based user interface, it is the interface in this the user was provided with the list of options. एक इंटरफेस होता है, इसमें क्या प्रोवाइड होता है, यूज़र को लिस्ट ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं। जैसे मेन्यू में हमें ये सब्जी प्रोवाइड होती है, वैसे इसमें भी लिस्ट ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं। किसी का कहते हैं, उसको मेन्यू कहते हैं, जिससे यूज़र उसको सेलेक्ट कर सकता है फॉर्म से रिक्वेस्ट, कोई भी सेलेक्ट करके एक रिक्वेस्ट फॉर्म कर सकता है, जिससे वो उसको मिल जाता है। इन दिस द यूज़र डज नॉट नीड मेमोराइज, इसमें क्या है, यूज़र को मेमोराइज नहीं करना पड़ता कि ये हमें फिल करना है, याद करना पड़ता है। उसमें से वो चूज़ कर सकता है और क्वेरी रन कर सकता है। इन दिस द यूज़र डज नॉट नीड टू मेमोराइज अ कमांड, इसमें कोई कमांड मेमोराइज नहीं करनी, याद नहीं करनी पड़ती है। सिंटेक्स एंड क्वेरी इज कंपोज स्टेप बाय स्टेप पिकिंग ऑप्शन फ्रॉम मेन्यू। सिंटेक्स और क्वेरी बनती जाती है जब हम लोग एक एक ऑप्शन मेन्यू से पिक करते जाते हैं।